हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपके लिए कोई कुकिंग रेसिपी नहीं बल्कि एक ऐसी चीज़ लेके आई हूँ जिसका मुझे एक्सपीरियंस है। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं कॉस्मेटोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और मैंने काफ़ी सारे वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के साथ काम किया है। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि बहुत सारे लोगों को हेयर से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न भी रहते हैं। और क्या होता है कि वो लोग कंसर्न तो रहते हैं, लेकिन उस कंसर्न की वजह से वो एडवर्टाइजिंग देख के कोई भी मार्केट से ऑयल खरीद लेते हैं और यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो ऑयल कितना जेन्युइन है, कितना इफेक्टिव है, इस बारे में उन्हें नहीं पता होता। साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज ये भी क्लेम करती है कि उनके ऑयल्स 100% जेन्युइन है, 100% हर्बल है, लेकिन इस चीज का क्या प्रूफ है हमें भी नहीं पता। तो मैं आपके लिए आज एक हर्बल ऑयल मेकिंग रेसिपी लाई हूँ जिसे आप घर पे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इस हर्बल ऑयल में क्या क्या हर्ब्स यूज होंगे, वो हर्ब्स भी आपको बहुत इजीली अपने घर के आसपास ही मिल जाएंगे। इवन हमें से बहुत से लोगों के तो घर पे ही वो हर्ब्स अवेलेबल होंगे। और इस हर्बल ऑयल में जो जो हर्ब्स मैंने यूज करे हैं, मैं उसके बेनिफिट्स भी आपको बताऊंगी। बेनिफिट्स जानने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये हर्बल ऑयल आपके हेयर्स की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो चलिए आइए हम हर्बल ऑयल बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल बनाने के लिए देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें जो इजीली आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले मैंने लिया है करी लीव्स। करी लीव्स को हम करी पत्ता बोलते हैं। इसी के साथ साथ मैंने लिया है हिबिस्कस लीव्स एंड हिबिस्कस फ्लावर्स। इसे हम गुड़ैल के फूल और पत्ते भी बोलते हैं। इसी के साथ मैंने लिया है नीम लीव्स। नीम लीव्स भी आपको ईजिली मिल जाएंगे। और फिर मैंने लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो मैंने लिया है ये नेचुरल लिया है, घर पे ही मैंने ये एलोवेरा जेल के प्लांट्स में से एक्सट्रैक्ट किया है इस जेल को, तो आपको भी नेचुरल ही लेना है। इसी के साथ साथ मैंने लिया है फेनिग्रीक सीड्स। इसे हम मेथी दाना भी बोलते हैं, जो आराम से आपको किचन में अवेलेबल हो जाएगा। और सरसों सीड्स, सरसों सीड्स भी आपको आराम से किचन में अवेलेबल हो जाएगा। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ बनाना है। सबसे पहले हम अपना पैन रख लेंगे और पैन में मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। ये 1/2 लीटर कोकोनट ऑयल है। अब हम इसमें अपने सारे हर्ब्स ऐड करेंगे एक एक करके, और इसी के साथ साथ मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बता देती हूँ। सबसे पहले हमने डाला करी लीव्स। करी लीव्स में बीटा कैरोटीन और प्रोटीन होता है, क्योंकि हमारे हेयर्स जो हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। तो करी लीव्स आपको हेल्प करता है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में। नीम अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है और नीम की पत्तियाँ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है, जिसके इस्तेमाल से आपकी स्कैल्प क्लीन रहती है और डैंड्रफ फ्री रहती है। मस्टर्ड सीड्स और फेनिग्रीक सीड्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड सीड्स और फेनिग्रीक सीड्स 2-2 चम्मच डाले हैं। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है हिबिस्कस फ्लावर्स और हिबिस्कस लीव्स। हिबिस्कस में विटामिन सी और अमीनो एसिड होता है और हिबिस्कस फ्लावर्स एक नेचुरल हेयर डाई का काम करते हैं। इसका मतलब हिबिस्कस आपकी प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स को प्रिवेंट करता है। इसी के साथ साथ ये आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, जो आपके हेयर्स के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। साथ ही साथ एक इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने इसमें ऐड किया है रेड अनियन। अनियन में हाई सल्फेट होता है, जो आपके ब्रेकेज को रिड्यूस करता है और बालों की थिनिंग को भी रोकता है। ये आपके कोलाजन प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है, ताकि आपकी स्कैल्प हेल्दी रहे। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और 30 to 45 मिनट्स के लिए इसे हम बॉईल करेंगे। हम डबल बॉइलिंग मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बॉइलिंग मेथड का यूज़ किया है। इन सब हर्ब्स को अच्छे से मिक्स कर देते हैं कोकोनट ऑयल में और इसे हम लो फ्लेम पे बॉईल करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको फेनिग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना और मस्टर्ड सीड्स का भी बेनिफिट बता देती हूँ। मस्टर्ड सीड्स में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 3, ओमेगा 6,
फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके रूट्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। और मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स में बहुत न्यूट्रिशन पाया जाता है जो आपके अगेन हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ ही साथ आपके हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये आपके बालों में दो मुँहे बालों को भी ट्रीट करता है। अब हम इसे कवर कर देते हैं और हाफ एन आवर बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। हाफ एन आवर हो चुका है। चलिए आइए देखते हैं अपने ऑयल को। ये देखिए हमारा ऑयल बॉईल हो रहा है बहुत अच्छे से, और जो इसके अंदर जो हर्ब्स हमने डाली थी वो पूरी तरीके से अभी प्रिपेयर नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसमें वाटर रिटेंशन बाकी है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम इसे 30 to 45 मिनट्स के लिए रखेंगे। अभी 30 मिनट्स ही हुए हैं, वाटर रिटेंशन भी है, तो हम इसे अनदर 10 to 15 मिनट्स के लिए बॉईल होने देते हैं। ये देखिए आफ्टर अनदर 15 मिनट्स हमारा ऑयल पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा और जितने भी हर्ब्स हमने डाले थे वो इसके अंदर अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे छान लेंगे। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके ऑयल में वाटर रिटेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हो। अगर इसमें पानी रह जाएगा तो हो सकता है कि आप इसको रखें और कुछ टाइम बाद आपके ऑयल में से स्मेल आ जाए। तो इस वजह से इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारे सारे हर्ब्स अच्छे से बॉईल हो जाए। ये हर्बल ऑयल अब पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। हमारा ऑयल पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। और जाते जाते एक लास्ट टिप, आप इसमें कपूर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कपूर की खुशबू पसंद है। कपूर आपके स्कैल्प को ठंडक देता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।